वेलकम बैक। हम अपनी इस कोविड 19 जो हम ऐप बना रहे हैं, लाइव ट्रैकिंग ऐप एंड्रॉयड, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और अब हम इसमें कंट्री वाइज शो करेंगे कितने लोग इसकी वजह से डेड हो गए हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने क्रिटिकल केसेस हैं, और ये सब हम शो करेंगे। सो मैंने ऑलरेडी आपको लाइव जहाँ से हम API ले रहे हैं वो मैंने आपको बताया हुआ था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको जब हमने हिट किया था, जो हमने ये हमें ऑल का शो कर रहा था। अब हम इसमें क्या करेंगे इस एक्टिविटी में कि यहाँ पर हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वो हमें दूसरी एक्टिविटी पर ले जाएगा और वहाँ पर हम अपने तमाम कंट्रीज़ की लिस्ट शो करेंगे। सो ये जो आपको ऑल नज़र आ रहा है, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर कंट्रीज़ लिखूँ और इसको मैं हिट करूँ, ओके, सो अभी आप देखेंगे कि आपके पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ यहाँ पर ये शो हो गई है। सबसे पहले आपको अफ़गानिस्तान शो हो रहा है, दैन अल्बानिया एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं ये डिफरेंट कंट्रीज़। ओके, सो हमने क्या करना है, अभी यहाँ पर इसको शो करना है एक्टिविटी में कंट्री, उसका फ्लैग शो करेंगे और जब हम उसके ऊपर क्लिक करें तो वो हमें उस कंट्री की स्टैट्स शो कर देगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी होम एक्टिविटी है, होम एक्टिविटी की अगर हम XML फाइल में जाएं यहाँ पर, सो ये आपके पास ये कंट्री ट्रैकर के नाम से एक बटन है। ओके, सो इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक लिस्टनर इम्प्लीमेंट करता हूँ। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे न्यू एक्टिविटी पर ले जाए। सो न्यू एक्टिविटी हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं, एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, न्यू एक्टिविटी का मैं नेम दे देता हूँ ऑल कंट्रीज़। ओके, एंड फिनिश। सो ये हमारे पास अभी एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। ओके, सो ये एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। अब जब मैं होम की ऊपर उसके क्लिक करूं बटन के ऊपर, तो ये मुझे स्टार्ट न्यू एक्टिविटी होम एक्टिविटी डॉट दिस से ये मुझे ले जाए ऑल कंट्रीज डॉट दिस पर। ओके, क्लास। अब हम आ जाते हैं हम अपनी ऑल कंट्रीज की एक्टिविटी पर। अब हम यहाँ पर लिस्ट शो करेंगे, तो लिस्ट हम रिसाइकलर व्यू में शो करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपने आ जाना है इसकी XML फाइल में, और यहाँ पर ये जो सर्च आइकन है, ओके, यहाँ पर आपने आके रिसाइकलर व्यू सर्च करना है एंड इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये लाइब्रेरी grill.bll फाइल में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइज होने के बाद। सो ये ऑलमोस्ट ऐड हो चुकी है। ओके, ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर अभी हम आ जाते हैं अपनी कोड फेस पे। ओके, ये जो हमने रिलेटिव लेआउट ली थी, ठीक है, इसको जो ये हाइट है ना, ये आपने रैप कंटेंट कर देना है। ओके, रैप कंटेंट, एंड ये जो रिसाइकलर व्यू की जो हाइट है, ये भी आपने रैप कंटेंट कर देना है। ओके, एंड अब हम इसको आईडी दे देते हैं रिसाइकलर व्यू। ओके, और इस लेआउट का जो बैकग्राउंड जो होगा इस लेआउट का, वो होगा प्राइमरी डार्क। ओके, एंड यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं ताकि ये हमें भूल ना जाए। रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू। ओके, ओके, ये होने के बाद अब हम यहाँ पर एक लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम अपने एडॉप्टर के थ्रू इस एक्टिविटी के साथ लिंक करेंगे। सो यहाँ पर हमने अपने रिसोर्स फोल्डर में आना है और ये जो लेआउट है, यहाँ पर हमने अपनी लेआउट क्रिएट करनी है। ओके, इसको मैं नेम दे देता हूँ कंट्रीज लिस्ट। ओके,
एंड इसको मैं रिलेटिव लेआउट का नेम दे देता हूँ। ओके, ये अब हमारी यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है। ओके, इसको मैंने ऑलरेडी रिलेटिव लेआउट का नेम, रिलेटिव लेआउट मैंने ले ली थी। अब हमने क्या करना है, हमने एक लीनियर लेआउट ले लेनी है। ओके, जो कि मैच पेरेंट और रैप कंटेंट होगी। ओके, एंड इसका जो बैकग्राउंड होगा, याद रहे कि इसको भी आपने प्राइमरी डार्क ही करना है। ओके, अब यहाँ पर ये जो लेआउट हमने ले ली है, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल। अब हम इसके अंदर एक इमेज व्यू लेंगे जिसमें हम फ्लैग शो करेंगे 60 dp। ओके, एंड इसकी जो हाइट है वो भी 60 dp। ओके, दैट्स इनफ आई थिंक। इसको आप स्टार्ट में ही पैडिंग दे दें 10 dp। ओके, सो ये, और इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ IC लॉन्चर। सो ये, ओके, दैट्स कूल। अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लेंगे जिसमें हम कंट्री का नेम शो करेंगे। बट बिफोर दैट मैं इसको आईडी दे देता हूँ कंट्री फ्लैग। ओके, एंड हम इसको यहाँ पर अब हम टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। ओके, सो रैप कंटेंट। ओके, आईडी इसकी हो गई कंट्री नेम। एंड अब हमने करना क्या है, इसकी जो लेआउट की ग्रेविटी है वो हम सेंटर कर देते हैं। सेंटर होगी, इसको मार्जिन लेफ्ट 15 dp, टेक्स्ट साइज़ हम 18 sp कर देते हैं। टेक्स्ट कलर जो होगा इसका, ओके, वो हम वाइट। ओके, एंड यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट इंडिया। ओके, मैंने इसको इंडिया, इसको जो टेक्स्ट दिया वो इंडिया। सो यहाँ पर अभी आपको ये कूल फीचर नज़र भी आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, इस लीनियर लेआउट से बाहर आ जाना है। ओके, हम एक चीज़ यहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिन सेमी बोल्ड। ओके, या आप लीनियर लेआउट से अब आपने बाहर आ जाना है और इस लीनियर लेआउट को आपने आईडी दे देनी है लीनियर 1 दे दें, आप कुछ भी दे सकते हैं। एंड यहाँ पर बाहर आने के बाद आपने एक व्यू क्रिएट करना है। ओके, विद मैच पेरेंट एंड 1 dp। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट। इसको मैं यहाँ पर कोड दूंगा बिकॉज इसकी मैंने कैपेसिटी कम करनी है, 4 6। ओके, यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहा है इसको आप 30 कर दें, सो इट्स लुक कूल। एंड इसको बिलो कर दें किसके, लीनियर 1 के। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे आ चुका है। मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट दूंगा 60 dp। सो ये फ्लैग से थोड़ा सा इस साइड पर आ जाएगा। इसको मैं 63 dp कर देता हूँ, 63 dp। सो ये फ्लैग से नीचे आ चुका है। ओके, एंड इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं 5 dp। आई थिंक मार्जिन टॉप सही नहीं रहेगा, मार्जिन बॉटम दे दें ताकि ये 5 dp। ओके, सो इट्स लुक कूल। अब हमने क्या करना है, ये हमने एक्टिविटी लेआउट डिज़ाइन कर ली। अब हम यहाँ पर आके मॉडल क्रिएट करेंगे। ओके, इस आपने मॉडल में आ जाना है। मॉडल में एक और मॉडल हम क्रिएट करेंगे, पैकेज ऑल कंट्री। ओके, मॉडल, एंड इस मॉडल के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं कंट्रीज़। ओके, कंट्री इन्फो या ऑल कंट्री इन्फो चलें। ओके, अब इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर लूँगा। कौन कौन से, एक
स्ट्रिंग फ्लैग, ठीक है, इसमें हम फ्लैग शो करेंगे। एंड सेकंड, पहले मैं नेम ले लेता हूँ, नेम एंड देन फ्लैग। ओके, अब आपने क्या करना है इसका, अगर आप कमांड एन प्रेस करें या मैक यूज़र हैं तो कंट्रोल कमांड एन प्रेस करें, अगर आप विंडो यूज़र हैं तो कंट्रोल एन प्रेस करें, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। ओके, एंड देन सेम कमांड एन या कंट्रोल एन एंड देन गेटर सेटर मेथड। अब ये हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ मॉडल में आके एक ओके, मॉडल में नहीं, अब आपने यहाँ पर एक एडाप्टर पैकेज क्रिएट करना है। ओके, जहाँ पर हम एडाप्टर, ओके, एंड यहाँ पर मैं इसको एक क्लास क्रिएट करूँगा, कंट्री, ओके, एडाप्टर। ओके, सो ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करनी है, ताकि हमने यहाँ पर ये जो एक्टिविटी ऑल कंट्रीज से एक्टिविटी है, इसको हम अपनी, ओके, ये जो है कंट्री लिस्ट, ओके, ये सो हम इसको अपनी ऑल कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर अटैच कर सकें। सो ये एक्सटेंड करेगा कि इसको रिसाइकलर व्यू को डॉट व्यू होल्डर को। ओके, अगर अब आप इसके ऊपर ऑल्ट और इंटर प्रेस करें तो आप इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे एंड दैट्स इट। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, रिसाइकलर व्यू डॉट किसको, एडाप्टर को, एंड एडाप्टर के अंदर कौन सा है, कंट्री एडाप्टर। ओके, कंट्री एडाप्टर डॉट होल्डर, ये जो आपकी क्लास है। अब यहाँ पर ये आपको सिंबल नज़र आ रहा होगा, आप इसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर दें तो ये आपके एरर रिमूव हो जाएंगे। अब हमने इसका भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, इसका कॉन्टेक्स्ट, एंड हम यहाँ पर एक लिस्ट लेंगे जिसमें हम अपना मॉडल पास करेंगे। मॉडल का नेम क्या था, ओके, यहाँ पर मॉडल का जो नेम था कंट्री इन्फो। ओके, कंट्री इन्फो, एंड यहाँ पर मैं इसको कंट्री इन्फो लिस्ट। सिमिलरली आप कमांड एन प्रेस करें तो आपके पास ये कंस्ट्रक्टर आ जाएगा और ये क्रिएट कर दें। अब आपने क्या करना है, ये गेट आइटम काउंट में कंट्री इन्फो लिस्ट डॉट साइज़ ये होगा। अब हमने यहाँ पर अपनी चीज़ों को इनिशियलाइज करना है, बट बिफोर दैट इनिशियलाइजेशन से पहले यहाँ पर हम इसको व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ये भी बड़ा सिंपल है, व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट पास कर दें, फ्रॉम इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट कंट्री, ओके, लिस्ट। ओके, यहाँ पर कंट्रीज लिस्ट, ओ ये हमारे पास नहीं शो हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ओके, ये कंट्रीज लिस्ट, आप इसका नेम लिख दें, अगेन इट्स IDE एरर और कुछ नहीं, प्रॉब्लम ये इसको खुद ही इंपोर्ट कर लेगा। बस आप मेक श्योर करें कि ये जो नेम है ये सेम होगा, पेरेंट एंड फॉल्स। ओके, एंड यहाँ पर ये जो रिटर्न कर रहा है न्यू होल्डर, और इसमें आपने व्यू पास कर देना। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये हमें एक एरर दे रहा है, मैं अपनी इस ID को डिस्कनेक्ट करके दोबारा ऑन करता हूँ। सो होपफुली ये एरर रिमूव हो जाएगा, बिकॉज इट्स IDE एरर और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, सो ये हो रहा है आपके सामने, देख सकते हैं। ओके, अब देख सकते हैं कि एरर रिमूव हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। सो यहाँ पर आके इस एक्टिविटी में अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करना है। एक हमने इमेज व्यू लिया था, ठीक है, कंट्री फ्लैग, एंड सेकंड हमारे पास था कंट्री नेम। ओके, अब हमने इनको इनिशियलाइज कर लेना है। कंट्री फ्लैग इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r डॉट ID डॉट फ्लैग। ओके, एंड यहाँ पर कंट्री नेम इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID
r.id.name country name। ओके, अगेन हम इनको चेक कर लेते हैं कि जो आईडी है वो सेम भी है या नहीं। ओके, इट्स ये सेम है बिल्कुल। सो आपने अपने एडॉप्टर में आ जाना है यहाँ पे। ओके, सो ये हो चुका। अब हमने इनको बाइंड व्यू पे यहाँ पर बाइंड भी करना है। हम स्ट्रिंग लेते हैं फ्लैग इज इक्वल टू कंट्री इन्फो लिस्ट डॉट गेट, और इसमें पोजीशन पास कर देनी है और गेट फ्लैग। ओके, स्ट्रिंग और यहाँ पर नेम कंट्री इन्फो लिस्ट डॉट गेट पोजीशन एंड डॉट नेम। ओके, अब हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट को यहाँ पर सेट कर देना फ्लैग। सो फ्लैग तो नहीं सेट होगा उस, क्योंकि वो हमारे पास, बट बिफोर दैट यहाँ पर होल्डर डॉट, क्योंकि ये होल्डर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, होल्डर डॉट फ्लैग कंट्री नेम डॉट सेट टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, ये जो इमेज व्यू है ना, ये बेसिकली एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, एंड ये अब ये एरर रिमूव हो जाएगा। सेट टेक्स्ट। ओके, ये आपके पास आ चुका, एंड इसमें आपने नेम पास कर देना है। सो गाइज, ये जो हमारे पास जो इमेज है ना, तो ये एक, ये देखें, ये आपके पास एक लिंक है। सो इमेज व्यू को लोड करने के लिए हम एक अनदर लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर वो ग्लाइड लाइब्रेरी, ठीक है, ग्लाइड लाइब्रेरी, ये भी मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा, बट आप यहाँ से डायरेक्टली भी ले सकते हैं। ओके, गेटहब से ग्लाइड लाइब्रेरी लिखें, ये आपके पास ओपन हो जाएगी। आपने इसको ओपन करना है एंड अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेनी है। ओके, सो ये ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपने इसकी डिपेंडेंसी, ये जो है दोनों, ओके, इसको आपने इंपोर्ट करना है यहाँ पर। ठीक, ओके, ये आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर दी ग्लाइड, और मैं यहाँ पर वॉली लाइब्रेरी भी ऐड कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और ये आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगी डिपेंडेंसी। आपने इसको भी ऐड कर देना है, बिकॉज इसको हम अभी वॉली, इसको हम अभी ऐड करेंगे, इससे ही हम डाटा फेच करेंगे सर्वर से। सो ये बैकग्राउंड में ऐड हो रहा है, तो हम अपने एडॉप्टर पर चले जाते हैं। ओके, सो लाइब्रेरीज ऐड हो चुकी हैं। अब हमने इमेज व्यू को ऐड करना है। सो उसके लिए बड़ा सिंपल मेथड है, ग्लाइड विद दिस। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको कॉन्टेक्स्ट पास कर देना डॉट लोड। ये जो आपके पास जो फ्लैग आ रहा है, ओके, ये जो फ्लैग है ये बेसिकली यूआरएल है इनटू अपने, अब हमने टारगेट में इसको शो कर देना है कंट्री फ्लैग, ये जो है। ओके, एंड दैट्स इट फ्रॉम हेयर। अब हमने यहाँ पर आ जाना है, इसको अपनी मेन एक्टिविटी में शो करना है। ओके, सो यहाँ पर हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसको में हम कंट्री इन्फो, ओके, कंट्री इन्फो, एंड यहाँ पर कंट्री इन्फो लिस्ट। ओके, इसको यहाँ पर हम अपना एडॉप्टर भी, कंट्री एडॉप्टर। ओके, ये जो आपका रिसाइकलर व्यू है, ओके, डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लेआउट मैनेजर, ओके, सॉरी, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर दिस। बट बिफोर दैट आपने कंट्री इन्फो लिस्ट को यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर लेना है न्यू एरे लिस्ट से। सो दैट्स इट। अब हम यहाँ पर एक मेथड कॉल करेंगे API कॉल, ओके, जिसमें हम वॉली लाइब्रेरी से डेटा फैच करेंगे। ओके, सो इट्स रियली सिंपल। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग एंड URL, जो ये वाला URL है आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये आपको यहाँ से, ये जो उनकी वेबसाइट है, यहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा, या मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्ट्रिंग
रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, ओके। एंड यहाँ पर आपने इसको स्ट्रिंग डॉट मेथड, सॉरी आई थिंक यहाँ पर मुझसे कुछ भूल गया है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ओके, ये डॉट गेट। सो ये गेट का मेथड है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गेट, फिर आपने इसको URL, ओके, एंड देन यहाँ पर न्यू रिस्पॉन्स लिसनर वाला मेथड इम्प्लीमेंट कर देना है, ओके। यहाँ पर आपने इसको ये यहाँ पे आके आपने न्यू एरर वाला मेथड भी इम्प्लीमेंट कर देना है, और टोस्ट में यहाँ पर एरर शो भी कर देना है, प्लस एरर, ओके। बट जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एरर दे रहा है, आई थिंक कुछ, हम इसको देख लेते हैं। चलो हम इस टोस्ट को रिमूव कर देते हैं, एंड अगेन टोस्ट प्लस एरर, ओके। सो ये रिमूव हो चुका है। यहाँ पर आपने अब क्या करना है, रिक्वेस्ट क्यू, ओके, रिक्वेस्ट क्यू इज इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट क्यू और दिस, ओके। और आपने क्या करना है, आप रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड, ओके, और ये जो आपने यहाँ पर जो भी नेम दिया होगा आपने इसको पास कर देना है, एंड ये दैट्स इट। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये क्या एरर दे रहा है, रिक्वेस्ट क्यू, ओके, यहाँ पर वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू दिस, ओके, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, न्यू वॉली, ओके, डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू एंड दिस, I don't know why. ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको देखता हूँ, ओके। वॉली डॉट न्यू दिस, ओके। सो ये रिमूव हो चुका है, ओके। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर अब हमने जेसन, ओके, ये जो आपके पास ये जो है ना, ये पूरी एक एरे है, ठीक है। ये एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एरे लेनी है, ओके। सो जेसन एरे, जेसन एरे इज इक्वल टू न्यू जेसन एरे, और इसमें आपने रिस्पॉन्स को पास कर देना है, ओके। अब ये यहाँ पर अगर आप ऑल्ट और करें तो ये आपको कहेगा कि इसके ट्राई एंड कैच में सराउंड कर लें। सो ये हमने कर लिया। अब हम एक लूप चलाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, लेंथ, ओके, एंड आई को हमने यहाँ पर प्लस प्लस कर देना है। और ये फुल एरे है, ठीक है, जिस एरे में तमाम डेटा है, ठीक है, उसके ऊपर हमने लूप चला लिए कि जितना इस एरे का साइज़ होगा उसके ऊपर आपने लूप चला लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस एरे के अंदर एक जेसन ऑब्जेक्ट है, ओके, जेसन ऑब्जेक्ट, वो जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, ओके। इसका मतलब ये है कि एक जेसन ऑब्जेक्ट है जो कि ये सारे ऑब्जेक्ट हैं और ये इस जेसन एरे के अंदर है, ठीक है। सो इसको आई पोजीशन पे जब ये आए तो गेट कर लो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम स्ट्रिंग लेते हैं ऑन फ्लैग, ओके, नेम, सॉरी नेम
ओके नेम तो इसको अभी तो ये जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, ओके। एंड यहाँ पर आपने इसको ये वाला याद रहे कि ये पैरामीटर सेम होना चाहिए। देखें ये कंट्री है, ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर पास कर दिया, तो अब ये मुझे यहाँ पर शो कर देगा। अब हमने क्या करना है, फ्लैग लेना है, तो ये एक अनदर जेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जेसन हम एक अनदर जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और वो इस ऑब्जेक्ट के अंडर है। सो जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, ओके। और ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट का क्या नेम है, कंट्री इन्फो, ओके। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, फ्लैग को इसके अंदर जेसन ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट स्ट्रिंग, ओके। एंड यहाँ पर ये जो फ्लैग है, ओके, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम इसको सेट कर लेते हैं, ओके। बट अच्छा, उससे पहले हमारा जो कंट्री इन्फो मॉडल है, कंट्री इन्फो, ठीक है, इसको हम यहाँ पर न्यू कंट्री इन्फो, ओके। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे किसको, कंट्री नेम को एंड देन फ्लैग को, ओके। देन क्या करना है, हमने जो ऊपर एरे लिस्ट बनाई थी, ये जो हमारे पास कंट्री इन्फो लिस्ट है, ओके। तो अब हमने क्या करना है, कंट्री इन्फो लिस्ट डॉट ऐड कंट्री इन्फो, इसको, ओके। अब हमने लूप के बाहर आ जाना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, एडाप्टर कंट्री एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू एडाप्टर, ओके। कंट्री एडाप्टर था, तो यहाँ पर इसको आपने दिस और ये जो कंट्री इन्फो लिस्ट है जो कि एरर लिस्ट है, आपने वो पास कर देना है एंड दिस। अगर आपको यहाँ पर एरर आ रहा है तो आपने ऑल कंट्री, ओके, जिस एक्टिविटी में है आपने वो पास कर देना है ऑल कंट्री डॉट दिस, तो ये आपका एरर रिमूव हो जाएगा। एंड यहाँ पर रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर कंट्री एडाप्टर, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो हमारा ये डेटा यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हमने दो चेंजेस और करनी है एंड देन हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। और वो दो चेंजेस हमने कहाँ पे करनी है, ये जो कंट्री लिस्ट है, ओके, यहाँ पर, ओके। इधर कंट्री लिस्ट में आप आएँ, एक्सएमएल फाइल को ओपन करें एंड एक्सएमएल फाइल को ओपन करने के बाद ये जो हाइट है आपने इसको रैप कंटेंट कर देना है, ओके। और ये जो इमेज व्यू का बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को आपने चेंज करके सोर्स कर देना, ओके। आईसी लॉन्चर, ओके, इसको हम आईसी लॉन्चर कर देते हैं एंड दैट्स इट, ओके। एक एक चीज़ रह गई है एंड वो है एक्शन बार। सो हम इसका यहाँ पर एक्शन बार भी सेट कर देते हैं, ओके। एक्शन बार, एक्शन बार का टाइटल, सेट टाइटल, ओके। यहाँ पर हम इसको ऑल कंट्रीज, ओके। एक्शन बार डॉट सेट शो इनेबल, ओके। सो ये इससे आपके पास एरो आएगा जो आपको अपनी होम एक्टिविटी पर ले जाएगा, ओके। एंड बस लास्ट चीज़ ये है कि अब इसकी पेरेंट एक्टिविटी, अगर हम एरो पर क्लिक करें तो हमने कहाँ पर जाना है, तो उसके लिए आपने मैनिफेस्ट फाइल में आना है, ओके। एंड ये जो ऑल कंट्रीज आपको नज़र आ रहा है, इसकी पेरेंट एक्टिविटी नेम आप होम एक्टिविटी कर दें, ओके। सो हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं एंड देखते हैं कि डेटा शो हो रहा है या नहीं। ये स्प्लैश स्क्रीन,
और ये आपके पास ग्लोबल स्टैट शो हो रहे हैं, देखिए ये चेंज हो रहे हैं, हर 10 मिनट के बाद ये चेंज हो जाते हैं। ओके, अब मैं कंट्री ट्रैकर पर चाहता हूँ तो अब यहाँ देख सकते हैं आपके पास ये एरो आ चुका है एंड यहाँ पर आपके पास ये कंट्रीज डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं कंट्री एंड विद फ्लैग एंड इट्स नेम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये मुझे इस कंट्री की स्टैट शो कर दे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।